अभी हम देखेंगे ट्रेंड लाइन को। ट्रेंड लाइन क्या होती है और कैसे ड्रॉ किया जाता है इसे, और इस पे हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं, किस प्रकार की ट्रेंड लाइन वैलिड रहती है, किसे अवॉइड करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में अभी हम देखेंगे। तो अब किसी भी लाइन को ड्रॉ करेंगे तो उसमें 2 पॉइंट होंगे, एक ए और एक बी। किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है, ए और बी। आप उन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी आपकी। ट्रेंड लाइन मेजरली ट्रेंड के बारे में बताती है कि ट्रेंड अप है या डाउन है। ट्रेंड 3 प्रकार से हो सकते हैं, या तो अप ट्रेंड हो सकता है मार्केट में, या डाउन ट्रेंड हो सकता है। एक ट्रेंड ये होता है कि मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं है, उसे हम साइडवेज ट्रेंड बोल सकते हैं। बेसिकली 3 ट्रेंड होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड और एक होता है साइडवेज ट्रेंड। जैसे कि आप देख सकते हो मार्केट कभी भी सीधी चाल नहीं चलता है, वो थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। जब बाज़ार में हायर हाई और हायर लो बनते हैं तो ये एक अप ट्रेंड कहा जाता है, और जब बाज़ार में लोअर लो और लोअर हाई बनते हैं, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई जब बनता है तो ये डाउन ट्रेंड माना जाता है। और जब बाज़ार एक रेंज में चलता है साइडवेज तो ये साइड ट्रेंड हो गया है। अब ट्रेंड लाइन की हम बात कर रहे थे, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है। तो ज़्यादातर जगहों पे आपको ये पता चलेगा कि किसी 2 पॉइंट को मिलाने से 2 टच के बाद एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन हमारे मार्केट में आप कम से कम 3 टच लीजिए तभी वो ट्रेंड लाइन वैलिड मानी जाएगी, क्योंकि 2 टच तो आपको काफ़ी जगहों पर मिल जाएंगे। ऐसे ही हम यहाँ पर अगर देखें कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके, जैसे कि हमने बात की थी कि 2 टच से आप ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, लेकिन आपकी ट्रेंड लाइन वैलिड कब होती है, जब वो 3 टच मिलते हैं उसमें। जैसे कि ये एक टच हो गया, यहाँ पर ये दूसरा टच हो गया, ये हो गया तीसरा टच। इस टाइप से हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसको क्लोजली देखते हैं, ये एक टच, सेकंड टच, थर्ड, फोर्थ। ओके, अगर आप सिर्फ 2 टच लेंगे तो आप ट्रेंड लाइन कैसे बना पाएंगे, आप मार्केट में काम कैसे कर पाओगे 2 टच के बेसिस पे, क्योंकि बाज़ार एक सीधी चाल में नहीं चलता ना, ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है। आप प्रॉपर एक ट्रेंड कंसिडर कर ही नहीं सकते। तो कम से कम आप 3 टच ज़रूर लीजिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए। और जैसे हमने अभी ये जो ट्रेंड लाइन बनाई है, किस बेसिस पे बनाई है, ये एक टच हो गया डाउन साइड में, एक ये टच हो गया दूसरा डाउन साइड में, ये डाउन साइड में है, तीसरा टच हो गया, ये फोर्थ टच हो गया। ये सारे टच जो हो रहे हैं, कोई भी टच इस लाइन के नीचे प्राइस नहीं जा रहा है, तो ये एक सपोर्ट है। और देखिए यहाँ पर ये जैसे ही इसने तोड़ा है इस सपोर्ट को, ट्रेंड लाइन को, तो बाज़ार में एक अच्छी सी नीचे गिरावट देखने को मिली है। तो 3 टच हमेशा लीजिए ट्रेंड लाइन में। तो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपको एक पर्टिकुलर प्रॉपर टचेस मिले, कभी होता है कि ये टच निकल जाएंगे या फिर प्रॉपर टच नहीं होगा। तो वो सारे आप एग्जाम्पल भी देखेंगे तो उनमें किस तरीके से क्या काम करना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि ट्रेंड लाइन आप ऐसे ही ड्रॉ करें, ये एक अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन होगी। अब सेम आप डाउन ट्रेंड की भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यहीं पे एक बन जाएगी। ये ट्रेंड लाइन यहाँ से पकड़िए और ये 3 टच मिल जाएंगे आपको। उसमें थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं, यहाँ से लेते हैं इसे। ओके, ये प्रॉपर 3 टचेस मिल रहे हैं आपको, 1 2 3।
ये भी आपकी एक ट्रेंड लाइन है। लेकिन ट्रेंड लाइन को कभी भी ड्रॉ करने समय ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जो आपकी ट्रेंड लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, है ना। बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हो रही है इस टाइप से, जैसे यहाँ पर देखेंगे ये इस टाइप से आप ड्रॉ कर रहे हो, तो ये कोई भी मतलब जायज़ ट्रेंड लाइन नहीं है, मान सकते आप इसको, और ये आपको ठीक से काम भी नहीं करेगी। तो कम से कम आपका ये ट्रेंड लाइन 45 डिग्री की होना चाहिए, या फिर 45 डिग्री से भी कम हो रही है तो एकदम स्ट्रेट नहीं होना चाहिए वो, है ना। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे हमने एक ट्रेंड लाइन यहाँ ड्रॉ की थी, ये अप ट्रेंड के लिए की थी, वही एक ट्रेंड लाइन यहाँ ड्रॉ की है हमने, ये डाउन ट्रेंड की हो गई। इस टाइप से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि बाज़ार में आप जैसे अप ट्रेंड की थी तो उसको नीचे ही ड्रॉ करें। एक अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन अप साइड भी ड्रॉ हो सकती है। ये ट्रेंड लाइन इस टाइप में, ये देखिए ये। अब जैसे हम पढ़ते हैं ट्रेंड लाइन के बारे में तो 3 टच लेते हैं जो प्राइस टच करता है ट्रेंड लाइन को, लेकिन बाज़ार में एक्चुअल में आप जब काम करने जाते हैं तो सारी चीज़ें सेम नहीं होती। हो सकता है बहुत बार आपके टचेस जो हैं वो ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल जाए, या फिर कुछ टचेस ऐसे हो सकते हैं जो एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन को टच ना करें। ट्रेंड लाइन जो बन रही है उसमें ये प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन क्लोजिंग ऊपर नहीं दे रहा है ना। ये जो कैंडल थी इसका क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही आया है। अब यहाँ पे एक प्रकार से आपका ब्रेकआउट था, लेकिन ये फेक ब्रेकआउट है क्योंकि प्राइस ऊपर निकला है लेकिन क्लोज नहीं हुआ है ऊपर, ये नीचे आ गया है वापस। तो इसके बाद क्या प्राइस आपका वापस रिस्पेक्ट कर रहा है आपकी ट्रेंड लाइन को? अगर हाँ, इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है तो आप इसको कंटिन्यू ट्रेंड लाइन कंसिडर कर सकते हैं। अभी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक एग्जांपल देखिए कितना बढ़िया काम किया है ये ट्रेंड लाइन ने। परफेक्ट ट्रेंड लाइन थी आपकी, परफेक्ट टचेस आए हैं, पहला टच, दूसरा टच और ये तीसरा टच, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई। इसके बाद यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा ब्रेकआउट दिया है और एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, मतलब ये पोटेंशियल बाय था। उसके बाद देखिए अगले दिन जो बाज़ार ओपन हुआ है, डे चार्ट है ये, तो इसमें गैप अप ओपन हुआ है और वो कैंडल भी कितनी बड़ी बनी है, बड़ा मूवमेंट आया है। ओके, तो ये एक ब्रेकआउट काफ़ी अच्छा देखने को मिला। और उसके बाद देखिए जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है कितना बढ़िया मूवमेंट आया है ये अप साइड में ये। और अगर ये ट्रेंड लाइन से हम इस मूव को मेज़र करें हाई तक तो ये 102% की मूव है। यहाँ से जो हाई तक गया है 102% तक अप साइड गया है। अब हमेशा आपकी ट्रेंड लाइन सेम तो नहीं हो सकती कि परफेक्ट टचेस आए। हम एग्जांपल देख लेते हैं एक्चुअल मार्केट में, तो जिससे कि चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, यहाँ से ड्रॉ की, ये एक पहला टच, दूसरा टच, ये तीसरा टच, अपनी वैलिड ट्रेंड लाइन बनी, ठीक है। इसके बाद जब आगे और इस पॉइंट पे प्राइस आया है तो देखिए कितना बढ़िया वापस ऊपर गया है ना। ये ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। फिर यहाँ पर प्राइस आया है, यहाँ पर भी सपोर्ट ले लिया है इस ट्रेंड लाइन पे। उसके बाद ये जो ब्रेकडाउन आया है, देखिए मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चालू हो गया यहाँ से।
अब ये देखो इस पे क्या हुआ है, एक टच, ये दूसरा टच, तीसरे टच में परफेक्ट टच नहीं है, इसने तोड़ दिया है नीचे, लेकिन ये अगले पे वापस इसने ट्रेंड लाइन को सपोर्ट दिया है। वैलिड ट्रेंड लाइन है ये एक, क्योंकि हमको 3 टच मिले हैं इस पे और ये चौथा टच भी आया है। और देख लेते हैं, एक ट्रेंड लाइन ये ड्रॉ की है, ये भी परफेक्ट ट्रेंड लाइन है। अब यहाँ से टच लिया है पहला, दूसरा और तीसरा टच भी यहीं पे हो गया है अपना, थोड़े ही पास में। ये 3 टच आए, ट्रेंड लाइन अपनी वैलिड हुई। उसके बाद अगर ब्रेकआउट आता है तो ऊपर साइड का मूव आएगा। अब इसमें ट्रेड कैसे कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना आपने सीख लिया, ठीक है। अब ट्रेड कैसे करना है इसमें, ट्रेड के लिए आप सबसे पहले ये ब्रेकआउट का वेट कीजिए। हो सकता है कि फेक ब्रेकआउट बन जाए, कभी कभी ये होता है ना कि आपका प्राइस निकल जाता है ट्रेंड लाइन के ऊपर लेकिन क्लोज़ नहीं हो पाता, और आप प्राइस ऊपर निकलते ही आप ले रहे हैं ट्रेड और वापस वो क्लोजिंग नीचे आ जा रही है, तो ये आपका गड़बड़ ट्रेड हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप वेट कर सकते हैं। ये जो ब्रेकआउट आया, ऊपर साइड क्लोज हुआ है ना, इसके बाद आपका ट्रेड कहाँ बन जाएगा, इसके हाई से, इस कैंडल के हाई से। इसके ऊपर आप ट्रेड लीजिए, क्योंकि देखिए इनने जो ब्रेक किया उसके बाद वापस नीचे आने की कोशिश की है। अगर इसके नीचे ही मार्केट सस्टेन करता तो हो सकता था कि ये फेक ब्रेकआउट बना के वापस बाजार नीचे चला जाता, लेकिन ये नीचे आया है, इसके ट्रेंड के अंदर यहाँ थोड़ा सा 3 दिन का कंसोलिडेशन आया है, उसके बाद ये ब्रेकआउट आया है। अब इसमें आप ये हाई से ट्रेड लेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं लास्ट स्विंग आपका, जैसे नीचे का पिछला जो भी स्विंग है लो, वहाँ का आप स्टॉप लॉस लगा लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। या तो फिर आप इस ट्रेंड लाइन का भी ले सकते हो पास का स्टॉप लॉस, जैसे पास में अगर ट्रेंड लाइन के आता है, या बेटर है कि आप लास्ट स्विंग का ही स्टॉप लॉस लें, तो ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। जैसे इसमें अपन ट्रेड अगर बनाएं तो ये एक ट्रेड हो जाएगा, इसके लास्ट स्विंग ये देख लो, इसका स्टॉप लॉस ले लिया। और डिपेंड करता है कि आप किस टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं, वैसा आप टारगेट ले लेंगे। जनरली आप इसके यहाँ तक जहाँ से आपने ट्रेंड लाइन स्टार्ट किया है उसके आसपास कहीं का टारगेट रखेंगे, जैसे यहाँ का टारगेट रखते हैं तो ज़्यादा सही है। और ये इसने काफ़ी बढ़िया इसको टच किया है टारगेट को। अगर यहाँ का टारगेट रखें आपने इस पॉइंट का, तो ये देखिए एग्जैक्टली यहाँ पर गया है वो और वापस नीचे आने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे मतलब कि लोगों ने, जिन्होंने भी यहाँ ट्रेड लिए थे, उन्होंने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की है, तो उसके वजह से ये मार्केट में नीचे एक डाउनफॉल देखने को मिला। तो ये जो डाउन साइड का ट्रेंड चल रहा था, ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है हमने, इसका ब्रेकआउट यहाँ से आपने लिया, यहाँ ट्रेड बना आपका, ये स्टॉप लॉस ले लिया और टारगेट ये रख लिया। अब यहाँ से आप देखें मेज़र करते ये कितने पॉइंट का आपको मूव मिला है, तो ये 92 पॉइंट का टारगेट मिला है, 13.5% का। 10% का प्रॉफिट बहुत होता है बाज़ार में, 10% प्रॉफिट, तो ये 10% तक का आप टारगेट रख सकते हैं इसमें, इस टाइप से काम कर सकते हैं ट्रेंड लाइन पे। अब ये एक डाउन साइड ड्रॉ की हुई ट्रेंड लाइन है अपने पास, और थोड़े एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे ये है एक अपसाइड का ट्रेंड लाइन का एग्जांपल। अब इसमें यहाँ से आया है ब्रेकडाउन, तो आपका ट्रेड कहाँ पर बनता, इसके लो से, है ना, यहाँ से ट्रेड लेते। और ये देखिए जब ये ब्रेकडाउन आया है इसमें काफ़ी बढ़िया है, देखिए रिटेस्ट भी किया है। जैसे ब्रेकडाउन आया उसके बाद यहाँ से वापस प्राइस एक बार उसने
इस ट्रेंड लाइन को टच किया है, इसको रिस्पेक्ट किया है, उसके बाद फिर डाउन साइड काफ़ी फास्ट मूवमेंट आया है, शार्प डाउन साइड के लिए आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आप, ये स्टॉप लॉस तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो आप जस्ट यहाँ जो रिटेस्ट किया है इसका स्टॉप लॉस ले सकते हैं। ये जो कैंडल है इसके हाई के ऊपर का आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। जैसे सेल का हम एक ट्रेड ड्रॉ करें यहाँ से, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर इसके स्टॉप लॉस हो जाएगा, और टारगेट आप जितना भी लेना चाहते हैं, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के आप टारगेट रखते हैं तो और बेटर है। अब जैसे यहाँ से ट्रेंड लाइन स्टार्ट हुई थी, यहाँ तक का आप टारगेट रखते हैं, तो ये देखिए यहाँ तक का मूव, बढ़िया मूव आया है, ये देखिए, और उसी के यहाँ पर फिर प्राइस कंसोलिडेट भी किया है। ये एक छोटा ट्रेड आपका इस ट्रेंड लाइन पे बन जाता। इस टाइप से आप ट्रेड ले सकते हैं। और एग्जांपल देखते हैं इस चीज़ के। अब यहाँ पर देखिए आपकी ट्रेंड लाइन, राइजिंग ट्रेंड लाइन काफ़ी बढ़िया है, इसमें टचेस प्रॉपर आए हैं, ये एक टच, एक ये टच, ओके। अब यहाँ पर आप ट्रेड कहाँ लेते हैं, ये देखिए इन्हें ब्रेक डाउन दिया और उसके बाद वापस ऊपर चला गया बाजार, है ना, और आपकी ट्रेंड लाइन के नीचे ही क्लोजिंग भी आई थी इसकी। लेकिन हमारा ट्रेड कहाँ बनता, हमारा ट्रेड बनता है यहाँ पर, इस पॉइंट पे। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ही ब्रेक डाउन आता है या ब्रेकआउट आता है ट्रेंड लाइन पे जो ट्रेड करते हैं, तो वो ब्रेक होते से ही अपना ट्रेड ले लेते हैं। अगर कुछ लोगों ने यहाँ इसे ब्रेक करने से ही ट्रेड ले लिया होगा, तो स्टॉप लॉस कहाँ का लगाया होगा, हाई का, मोस्टली यहाँ का लगाया होगा स्टॉप लॉस। अगले ही दिन आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ पर, तो ऐसे ट्रेड नहीं करना। ये जो इसका लो है ना, इसके नीचे से आप ट्रेड लेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। आप यहाँ से अब ट्रेड लेते हैं तो यहाँ का स्टॉप लॉस लगा सकते थे, तो नीचे आप अपना 10% 15% का टारगेट रख सकते हैं, या तो फिर आप थोड़ा लंबा इसको होल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ तक भी आप टारगेट लेके आ सकते हैं। ये बना यहाँ से ट्रेड हमारा, टारगेट आप बड़ा लेना चाहते तो यहाँ तक का रख सकते हैं, और स्टॉप लॉस अपना यहाँ हाई का। और कुछ एग्जांपल देखें, ये एक ट्रेंड लाइन हुई। बेसिकली आप इसमें देखोगे तो आपको दो ही टच दिख रहे होंगे, ये एक टच ये हुआ, दूसरा टच ये हुआ। तो ये बहुत ही कम, जब आप ट्रेंड लाइन को काफ़ी दिनों तक प्रैक्टिस करोगे, उस पर काम करोगे, बहुत टाइम दोगे आप, तो आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगेगी ऑटोमेटिकली कि इस पर काम कैसे करना है, कि 2 टच पे काम कब करना है और 3 टच कब। मोस्टली आप 3 टच पे ही ट्रेड लीजिए। लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये एक डाउन ट्रेंड अलग ही लग रहा है, क्योंकि इसमें ये जो हायर हाई है पहला, ठीक है, यहाँ से ट्रेंड चेंज हुआ है, अब ये लोअर हाई बनते जा रहे हैं और लोअर लो बन रहे हैं। ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, फिर लोअर हाई। पिछले हाई से अगला हाई लो है, फिर पिछले हाई से अगला हाई लो है। लेकिन ये जो लो आ रहे हैं, ये लो पिछले लो से लो है, ये तो एक डाउन ट्रेंड बन रहा है, ये डाउन ट्रेंड दिख रहा है हमें। उस पर आपने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है जो बन रही है। उसके बाद ये जो ब्रेकआउट आया है ये बढ़िया चला है यहाँ तक, है ना। अब इसमें और देखिए इस टाइप से ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ होती है। सारे चार्ट पैटर्न ट्रेंड लाइन से ही बनते हैं। आपने अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीख लिया तो ऑटोमेटिकली सारे चार्ट पैटर्न बनाना सीख जाओगे। जैसे यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही थी अप साइड की और एक ट्रेंड लाइन बन रही थी डाउन साइड की, है ना। इस ट्रेंड लाइन में 1 2 3 4 और ये 5वां टच आया है। अब ये 5th टच पे देखिए
एग्जैक्टली टच ये वाला तो आपका वैलिड नहीं हो पा रहा है क्योंकि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर जा रहा है, ऊपर निकल जा रहा है। लेकिन आगे अगली जो कैंडल्स बन रही है वो इस ट्रेंड लाइन पे आके बाकायदा रिस्पेक्ट कर रही है ना। तो इसलिए आपकी ये वैलिड ट्रेंड लाइन हो रही थी। और आगे जो चल के यहाँ पे बना तो वो भी काफ़ी बढ़िया रिस्पेक्ट किए। अब ये देखिए, एक टच ये आया, दूसरा टच ये, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। अब इस ट्रेंड लाइन पे अगला जो टच बना उसके बाद इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता ऊपर तो मार्केट ऊपर निकल जाता, लेकिन यहाँ से वापस डाउन साइड आ रहा है। तो आप जैसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप ट्रेंड के साथ भी ट्रेड ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप अपोजिट ही जाएं। जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रही है तो ट्रेड लेंगे। अगर आपको मार्केट का व्यू पकड़ना आ गया, हो सकता है कि ये ब्रेक ना करे, लेकिन हाँ इस ट्रेंड लाइन पे आया है तो मार्केट वापस डाउन साइड में मूवमेंट देगा। अभी हम इस ट्रेंड लाइन की बात कर रहे हैं, इस पे काम हो रहा है। तो देखिए इसने एग्जैक्टली टच किया है यहाँ पर ट्रेंड लाइन को। तो आप अगर इस कैंडल के लो से पकड़ के एक ट्रेड लेते तो भी एक अच्छा ट्रेड बन जाता है। स्टॉप लॉस इसके हाई का हो जाता है, या तो फिर ये ट्रेंड लाइन का आप स्टॉप लॉस ले सकते थे। ऐसे भी ट्रेड ले सकते हो। अगर हम ये ट्रेंड लाइन छोड़ दें, इस पे देखें हम, ये भी एक ट्रेंड लाइन है ना। ये फेक ब्रेकआउट बना अपना एक, लेकिन ये जो फेक ब्रेकआउट है उसके बाद भी ये रिस्पेक्ट आ रहा है ना ट्रेंड लाइन पे, तो ये आपकी एक वैलिड ट्रेंड लाइन है। ये एक ब्रेकडाउन आया, फिर एक रिट्रेसमेंट आया, ब्रेकडाउन रिट्रेसमेंट, उसके बाद इससे नीचे जाता है बाज़ार ये, तो आप ट्रेड ले सकते हैं यहाँ से, है ना। ये रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ से एक ट्रेड बन जाएगा आपका, अगर डाउन साइड जाना चाहते हैं तो, जिसमें कि यहाँ से आपका ट्रेड बनेगा, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, या तो थोड़ा सा ऊपर ले सकते हैं और टारगेट आप यहाँ तक का रख सकते हैं। ये LNT का है चार्ट, आगे आप इसमें ये ट्रेड बन सकता है, इसको वॉच कर सकते हैं आप, है ना। थोड़ा और देखते हैं, कुछ अच्छी ट्रेंड लाइंस मिले तो जिसमें क्लियर हो पाए और सारी चीज़ें। अभी ये देखो, ये ट्रेंड लाइन, एक टच, दो टच, ये तीसरा टच, है ना। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीख गए। और इस पर देखो, यहाँ ब्रेकडाउन आया, लेकिन एक काफ़ी गैप में आया है, तो इस पर आपको एक रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए ऐसे समय पे, है ना। ये रिट्रेसमेंट आई है और इसने बाकायदा वापस इसको ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है। ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन को वापस रिस्पेक्ट किया, और यहाँ से जैसे ही इस पॉइंट पे आया है प्राइस, उसके बाद कितना सडन फॉल आया है, ये गिरावट आई है इतनी, इस पॉइंट को टच करते से। अब इसमें ये गिरावट ओवर हो गई, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ हो रही है। यहाँ से देखिए, ये पहला टच आपका, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 टच हो गए इस ट्रेंड लाइन पे, और ये बाकायदा ब्रेकआउट आया है यहाँ पर। और उसके बाद ये बाज़ार एक ट्रेंड चेंज कर रहा है ना। इसके बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये BPCL का चार्ट है। BPCL में आप यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल का देख सकते हैं, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है। ये ड्रॉ हुई है एक ट्रेंड लाइन, ये टचेस आए हैं, यहाँ से हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए, ये अब इस पे कैसे ट्रेड लेते हैं आप, क्लोजली वॉच करते हैं हम। अगर आप इस दिन पे होते तो एग्जैक्टली आपके ट्रेंड लाइन पे क्लोज हुआ है और ट्रेंड टूटा भी है। ये कैंडल पूरी इसके नीचे ही ओपन हुई है ट्रेंड लाइन के, और नीचे ही क्लोज भी हुई है। इसने एक बार दिन में कोशिश की थी
वापस ट्रेंड लाइन के ऊपर आने की। लेकिन अब यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन को ठीक से रिस्पेक्ट नहीं आ रहा है ना। लेकिन ये ट्रेंड लाइन आपकी वैलिड ट्रेंड लाइन थी। तो आपको ऐसे में वेट करना है कि बाज़ार ये जो लो है इसको अगर तोड़ता है, ये जो लोअर लो है स्विंग इसको तोड़ता है, तो ही आप एक सेल का ट्रेड लीजिए। अब जैसे यहाँ पर आपने ट्रेड अगर लिया भी होता तो जस्ट एग्जीक्यूट हुआ है या यहाँ पर आपका ट्रेड, और वो वापस ही आपकी पोजीशन लॉस में जाने लगी है यहाँ पर। तो यहाँ तक आपकी पोजीशन लॉस में आई, फिर इसने ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके नीचे आ रहा है ना। तो बहुत बार ऐसा भी होता है। तो ये ट्रेड भी आपका कैसा बनता, इस लो से यहाँ पर एग्जीक्यूट होता आपका, इधर आप टारगेट जाता जहाँ पे भी रखना चाहते। लेकिन स्टॉप लॉस आपका कहाँ होता, ये लास्ट स्विंग जो था इसके थोड़ा सा ऊपर। ये अब कुछ लोग होंगे जिन्होंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया होगा, बहुत लोग होते हैं जो यहाँ पर ही ट्रेड ले लेते, जैसे ये ब्रेक किया यहीं पे ट्रेड ले लिया होगा कुछ लोगों ने। लेकिन 2-3 दिन तक आपने वेट किया यहाँ पर, उसके बाद थोड़ी पोजीशन आपकी प्रॉफिट में आती यहाँ से यहाँ तक का ये था, लेकिन फिर ये दोबारा ऊपर जाने लगा था। तो बहुत लोगों ने यहाँ पर एग्ज़िट ले लिए होंगे यहीं पर, ये जो बन रहा है ट्रेंड लाइन के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर भी बाज़ार गया था। मतलब ओपनिंग ये इस दिन की ट्रेंड लाइन के ऊपर ही हुई थी। तो बहुत लोग पैनिक में निकल गए होंगे यहाँ से। लेकिन आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, पिछले स्विंग के ऊपर थोड़ा सा। अब यहाँ से जिन्होंने ट्रेड लिया था थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कभी भी कि आपने ट्रेड लिया और सीधा आपके अकॉर्डिंग ही वन साइडेड मार्केट चले। ये ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है। आपने देखा इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट किया है। इस टाइम पे आपका ट्रेड कैसा रहना चाहिए, इस प्रकार से। ओके, 10% तक का आप ले सकते हैं टारगेट। ये लो तक 13% तक का आपका मूव आया है नीचे साइड, तो आप 10% का भी रखते तो बाकायदा आपका टारगेट हिट होता। बहुत बार ट्रेंड लाइन के ऊपर से निकल जाता है प्राइस आगे, फिर उसको रिस्पेक्ट देने लगता है ट्रेंड लाइन को। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, और एग्जांपल देखते हैं कहीं कुछ मिलता है तो। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, बहुत अच्छी चीज़ है सीखने के लिए। यहाँ पर ये 2 ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई है, एक अप साइड पे एक डाउन साइड पे। ये एक चार्ट पैटर्न भी है, ये एक फेक ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी रिस्पेक्ट हो रहा है ट्रेंड लाइन को। तो जब आपके इस प्रकार से फेक ब्रेकआउट बनते हैं तो हो सकता है आगे भी चांस है इस फेक ब्रेकआउट आने के। ट्रेंड लाइन पे अगर ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो आपका कंफर्मेशन होना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर जो लो साइड की ट्रेंड लाइन टूटने का देखा था कि ये जो स्विंग लो टूट रहा था तो उस पर हम ट्रेड ले रहे थे, वैसे ही यहाँ पे ये अपसाइड का ट्रेड लेंगे तो इसमें ये हो गया हमारा स्विंग एक हाई, तो इसके ऊपर हमें ट्रेड लेना था। इसके ऊपर अगर बाज़ार जाता तो ट्रेड लेते, लेकिन अभी इसमें हुआ क्या होगा, बहुत लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने इसके हाई पे, मतलब कि ये टूटने पर ही ट्रेड ले लिया होगा। तो वो कितने बुरी तरीके से फंसे हैं, क्योंकि उसी दिन बाज़ार में उनको प्रॉफिट थोड़ा सा देखने को मिला, लेकिन वो पूरा प्रॉफिट उसी दिन चला भी गया। जैसे यहाँ से ऊपर गया था वो वापस क्लोजिंग कहाँ आई है, ट्रेंड लाइन के नीचे ही। फिर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर थोड़े दिन सस्टेन किया है, ये 4 दिन का कंसोलिडेशन दिख रहा है आपको, लेकिन अभी भी इसने इसके हाई को नहीं तोड़ा है। और अगले ही दिन देखो, ये 4 दिन के कंसोलिडेशन के बाद कितनी बड़ी गिरावट आई है। इस जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन थी इसके लो को भी तोड़ दिया। जिन्होंने यहाँ पर ट्रेड लिया हो ट्रेंड लाइन टूटते ही, उन्होंने 4 दिन वेट किया और अगले दिन ये बड़ा लॉस। तो ऐसा काम नहीं करना है।
आप वेट कीजिए कंफर्मेशन का, यहाँ से हाई से बाय कीजिए। अब यहाँ पे बाय नहीं बना तो हमारा ट्रेड नहीं बना। अब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो आया लेकिन ट्रेड नहीं लिया। लेकिन अब यहाँ पर देखिए ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन बन रही है आपकी, इसमें कोई फेक ब्रेकआउट नहीं आ रहे। ये टच हुआ, ये टच हुआ, एक यहाँ टच हुआ, एक ये टच हुआ, और उसके बाद यहाँ पर इसने ब्रेक किया है। ये ब्रेक करने के बाद आप वेट कीजिए, क्योंकि ज़्यादा चांसेस है कि नीचे साइड ये ट्रेड चल सकता है। अब वेट कीजिए किस चीज़ का, कि अगले दिन मार्केट में क्या बन रहा है। अगर ये लो टूट जाता है, क्योंकि ये एक बड़ी गिरावट आई है, अगर इसका लो टूट जाता है इस कैंडल का, तो नीचे साइड बाज़ार डाउन साइड चला जाएगा। बजाज फाइनेंस में आप इसको देख सकते हैं। अब जैसे ये देखिए बहुत बार अब ट्रेड लेते हैं तो स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप जिस पैटर्न पे वर्क कर रहे हैं या फिर जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है वो हर बार बाज़ार में चले। यहाँ पे फेल भी होते हैं बहुत बार, तो उसके भी एग्जांपल देख लेते हैं। ये फर्स्ट टच, सेकंड टच, ये थर्ड टच यहाँ पे आया। उसके बाद ये एक ब्रेकआउट आया है और यहाँ पर ये इसके हाई से हमारा ट्रेड बनता। ये जो कैंडल थी इसके हाई से यहाँ पर ये इसके ऊपर से हमारा ट्रेड बनता। तो ये ऊपर गया, बहुत दिनों तक रहा, लेकिन वापस ये प्राइस के नीचे। ये देखिए, इसको जूम आउट करते हैं किस प्रकार से चला है ये। इसने आपका स्टॉप लॉस भी हिट किया है। ये देखो यहाँ पे आके ये आपका स्टॉप लॉस ये होता, ये, और ये आपकी एंट्री होती, ये आपका स्टॉप लॉस होता। तो बाकायदा ऊपर गया है, और यहाँ पे अगर कोई छोटा टारगेट रखता अपना तो वो तो यहाँ से एग्ज़िट हो जाता है। जैसे ही यहाँ तक का देखें तो ये 10% तक का गया है। जिन्होंने छोटा टारगेट रखा होगा 10% तक, वो एग्ज़िट हो गए होंगे। एग्जैक्टली ये 10.5% तक गया है। उसके बाद जो लंबे ट्रेंड के लिए वेट कर रहे होंगे तो उनका देखिए, ये ट्रेंड लाइन पे वापस आके रिटेस्ट किया इसने एक बार, फिर दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन फेल हो गया और वापस गिरा है। और ये ट्रेंड लाइन जो थी उसको फिर तोड़ के वापस नीचे आ गया है। ये देखो, ये ट्रेंड लाइन थी, ऊपर गया, रिटेस्ट किया, फिर ऊपर गया, लेकिन इसके हाई पे जा ही नहीं पाया, वो वापस यहीं से डाउन हो गया। और यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन के अंदर भी आ गया। तो यहाँ पे बहुत लोग एग्ज़िट हो गए होंगे सारे। ये कुछ तो जो शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं वो स्टॉप लॉस पे ही चले गए। जो थोड़ा सा और टाइम के लिए लिया होगा वो लोग इस ट्रेंड लाइन के जैसे नीचे आया होगा वहाँ पे निकल गए होंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ से वापस इसने एक मूव स्टार्ट की ऊपर जाने की, उसके बाद देखिए कितना बढ़िया ऊपर चला है। कितना ही, इतना देखो 730 पॉइंट, मतलब 50% से भी ऊपर, 68% तक का ये पूरी मूव है यहाँ से यहाँ तक की। ट्रेंड लाइन पे भी बहुत बार होता है कि आपके ट्रेड ना चले, लेकिन ज़्यादातर ट्रेड आपके चलते ही हैं। आपको फ़िल्टर करते आना चाहिए चीज़ें। अगर फ़िल्टर करना सीख गए तो सारी चीज़ें आप मैनेज कर लोगे, स्टॉप लॉस छोटा रख के या फिर टारगेट बराबर रख के। अब यहाँ देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ये हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, यहाँ से हमारा ट्रेड भी बना और इतने ही एरिया में ये मार्केट में प्राइस सस्टेन किया थोड़े दिनों तक, और ये वापस ऊपर चला गया पूरा। इसने ये अगर इतना स्विंग हाई भी लेते आप तो इसको भी ब्रेक कर दिया। बड़ा स्टॉप लॉस लिया होगा तो और बड़ा लॉस हुआ होगा यहाँ पे, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके। उसके बाद वापस फिर ये नीचे आ गया। देखो, ट्रेंड लाइन परफेक्ट थी, ब्रेकडाउन भी आया, लेकिन यहाँ सस्टेन किया मार्केट और एक फास्ट अप मूव आया, आपके स्टॉप लॉस आप निकाल दिए। और फिर जैसे ही इस ट्रेंड लाइन के नीचे आया बाज़ार, दोबारा से एक डाउन ट्रेंड ये आ गया। लेकिन दोबारा हमको इस पर फिर ट्रेड नहीं करना है,
एक वैलिड ट्रेंड लाइन जहाँ पे इनवैलिड हुई, उसके बाद से आपको उसको देखना छोड़ देना है। ये ट्रेड बना आपका, यहाँ पे अगर रिटेस्ट लेता और दोबारा नीचे आता तब तक वैलिड थी, लेकिन ये ट्रेंड लाइन के ऊपर चला गया ना, ये रिटेस्ट नहीं हुआ, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल गया, स्टॉप लॉस भी निकाल दिए। बहुत बार ऐसा भी होता है, आपकी वेट करोगे कि यहाँ पे आके रिटेस्ट करेगा एक बार ये ट्रेंड लाइन पे, लेकिन वो ट्रेंड लाइन पे रिटेस्ट ना करके और ऊपर निकल जा रहा है। बहुत बार ऐसे ट्रेड भी देखने को मिलते हैं। और एक ट्रेड ये वाला देखिए ट्रेंड लाइन का, ये हमारी ट्रेंड लाइन बनी है ना, ट्रेंड लाइन बनी है हमारी। यहाँ से ये आया ब्रेकआउट, इसने वापस एक बार इस लेवल को रिटेस्ट किया है, हमारी ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया। अब यहाँ से आपका ट्रेड बना, ये हाई से यहाँ से ट्रेड बना, और यही आपका जहाँ पे रिटेस्ट किया है ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा ये। और उसके बाद देखो कितनी बढ़िया अच्छी मूव आई है ऊपर साइड, और कितनी बड़ी मूव आई है, अप साइड ही गया है पूरा बाजार। फिर यहाँ से ये देखो 59% की मूव है ये ऊपर साइड तक, लेकिन इतना वेट कोई नहीं करता। आप ट्रेड कर रहे हैं एक्चुअल में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट यहीं तक का रख सकते हैं, यहाँ इसके आसपास का, यहाँ का, या तो फिर यहाँ का भी रख सकते हैं। अगर इसके आसपास का भी रखेंगे तो आपका टारगेट आया है। तो अगर जैसे ये टारगेट होता आपका, तो यहाँ पर आया है टारगेट ये। अब इसी में यहाँ देखिए, इस चार्ट पे देखिए, ये ट्रेंड लाइन बनी है आपकी, यहाँ पर एक प्रकार से ये फेल ही हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये ब्रेकडाउन पे ट्रेड कहाँ लेते हैं, इसके लो पे, है ना, इसके लो पे लिया होता ना ट्रेड आपने, इस पॉइंट से। यहाँ से ट्रेड बनता, वापस ये रिटेस्ट करने गया, ये इसने इस कैंडल पे ही ये लो को टच करके ट्रेड बना दिया था। ये जो कैंडल थी अगली, वापस रिटेस्ट हुआ है यहाँ पर। आपका स्टॉप लॉस अगर यहाँ पर भी होता तो भी हिट हो गया है वो। अब अगर यहाँ पर इसने अगेन रिटेस्ट किया है ट्रेंड लाइन को, तो इस कैंडल के बाद इस कैंडल पे लो टूटता है इस कैंडल का, तो यहाँ से भी एक ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि रिटेस्ट किया है। यहाँ से आप मान सकते थे कि बाज़ार अब वापस डाउन साइड एक मूव आएगा। अगर यहाँ से आप ट्रेड लेते एक ट्रेड, अब जैसे ट्रेंड लाइन पे परफेक्शन आपका आ जा रहा है, तो आप ये ट्रेड भी ले सकते थे। और इस ट्रेड पे देखिए कितना बढ़िया काम हुआ है, इसके हाई पे आप स्टॉप लॉस लगा लिए होते, कितना बढ़िया काम हुआ है इस ट्रेड पे। सडन फॉल आया है, वन साइडेड मूवमेंट है पूरा, कोई रिट्रेसमेंट नहीं। ट्रेंड लाइन पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको ट्रेड निकालते आएंगे, कहाँ कहाँ पर ट्रेड बन सकते हैं। अब यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ये ड्रॉ हुई है, ये चार्ट देखिए, इसमें टचेस कितने परफेक्ट आए हैं। पहला टच, दूसरा टच, तीसरा टच, यहाँ पे फोर्थ, ये फिफ्थ टच, परफेक्ट टचेस आए हैं। लेकिन जब इसमें ब्रेकआउट आया है ये ट्रेंड लाइन का, तो मार्केट का यहाँ पर बिहेवियर देखिए, इस टाइप से भी देखने को मिलता है आपको बहुत बार। इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, आपका ट्रेड भी बनेगा इसमें, स्टॉप लॉस भी होगा। लेकिन हाँ, अब ये जो ट्रेड बना है ये अभी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल वाला है। आपके स्टॉप लॉस ज़रूर हिट हुए हैं इसमें, लेकिन अगर अब ये कंसोलिडेशन से निकलता है
तो एक अप मूव काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी इसमें अप साइड, और वो मूव यहाँ तक आ सकती है और इसके ऊपर भी निकलता है तो और ऊपर जा सकता है। लेकिन यहाँ पर आपका तो स्टॉप लॉस हो चुका है ना, ये मूव आपके कोई काम की नहीं बचेगी अब, और आप इस पर ट्रेड निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट भी है। तो ऐसी चीज़ को एक बार स्टॉप लॉस होने के बाद आप अवॉइड कीजिए तो ज़्यादा बेटर है। इसमें फिर दोबारा घुसने का काम नहीं करना है। अब इसमें भी एक बहुत बढ़िया सीखने की चीज़ है, ये ट्रेन लाइन ड्रॉ हुई, आपकी ब्रेकडाउन आया, और ये ब्रेकडाउन पे यहाँ पे रिटेस्ट हुआ। अगर आप रिटेस्ट हुआ है जहाँ पर ट्रेड लेते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर लेते हैं अपना ट्रेड ये लो पे, तो जस्ट इनने आपका ट्रेड एग्जीक्यूट किया है ये वाली कैंडल ने, और उसके बाद वापस ऊपर ही चला गया, और वो कितना ऊपर चला गया है। इस चीज़ को भी अवॉइड करना है। आप इसको किस टाइप से देख के अवॉइड कर सकते हैं, अब यहाँ पर क्लोजली देखना। ब्रेकडाउन आया है, लेकिन आपका जो स्विंग बना है वो कहाँ बना है, बहुत ज़्यादा नीचे यहाँ पर, है ना। इस कैंडल पे भी आप ट्रेड ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपका मूवमेंट कंटिन्यू है। ये देखिए, डाउन साइड डाउन साइड डाउन साइड, ये डाउन साइड, 4 कैंडल रेगुलर डाउन। और ये कैंडल जो थी आपकी यहाँ की, ये वाली, यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते थे, लेकिन आप यहाँ पर ट्रेड नहीं लोगे। ये कंटिन्यूस आपका बन रहा है डाउन, आप थोड़ा सा वेट कीजिए स्विंग का बनने का। ये जो बना है, अब इसके नीचे अगर जाता है तो आप ट्रेड लेते हैं, लेकिन नहीं गया है, और काफ़ी ज़्यादा स्टॉप लॉस भी बड़ा हो जाता अगर आप इसमें यहाँ से ट्रेड लेते और ये स्टॉप लॉस रखते। तो ऐसे ट्रेड भी आपको अवॉइड करना चाहिए। ट्रेंड लाइन को दोबारा रिटेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर कुछ लोग ट्रेड लेते हैं, तो वो भी काफ़ी बुरी तरीके से फंसे हैं स्टॉप लॉस में यहाँ पर। तो इसको भी आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ये जस्ट आपका एग्जीक्यूट हुआ है ना, लेकिन ये जो कैंडल बनी है ये वापस ऊपर चली गई है, ग्रीन बन गई है। अगर मार्केट को नीचे आना होता तो ये क्लोजिंग आपकी, ये रेड कैंडल की लो है, इसके नीचे क्लोजिंग देता, लेकिन क्लोजिंग नीचे नहीं आई है, इसने इस कैंडल ने वीक निकाल दी है ये। तो ये आपको एक इंडिकेशन है कि बाज़ार नीचे अभी नहीं आना चाह रहा है, आप वापस ये कंसोलिडेशन में रह सकता है। तो ऐसे ट्रेड को भी आपको अवॉइड करना है। और जस्ट देखिए, जैसे ही इसने ये हाई तोड़ा है ये कैंडल्स के, उसके बाद कितनी बड़ी अप मूव आई है, सिंगल डे में ये इतना बड़ा मूवमेंट, अगले दिन फिर इतना बड़ा मूवमेंट। ये ऐसे ट्रेड फेल्ड होते हैं, और अगर आप प्रैक्टिस में हो तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा अवॉइड करने का भी, कब अवॉइड करना है और कब ट्रेड लेना है। ये ट्रेंड लाइन देखिए, यहाँ पे भी ट्रेड आपका फेल्ड हुआ है। ट्रेंड लाइन थी ये, प्राइस नीचे आया लेकिन दोबारा ऊपर चला गया। ये यहाँ लो से आपका ट्रेड बनता, लो से, और यहाँ का स्टॉप लॉस होता, नीचे आया लेकिन वापस ऊपर उठ गया और यहाँ से एग्ज़िट हो गया। ट्रेंड लाइन काफ़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन इस पे काम करना इजी नहीं है। ट्रेंड लाइन प्रैक्टिस में काफ़ी ज़्यादा लेना पड़ेगा आपको। जब आपकी परफेक्शन आ जाएगी ट्रेंड लाइन पे, तो आप इस पे ट्रेड करना सीख जाएंगे। अब जैसे कुछ ट्रेड हम देखते हैं आगे के लिए। अभी एक 2023 है, एक चार्ट ये देखिए, अभी का है ये अल्ट्राटेक सीमेंट का। ये हमारी ट्रेंड लाइन बनी, यहाँ पे भी टच लिया, एक टच यहाँ पे लिया, ये 3 टच हो गए। फिर ये यहाँ पर देखिए, ये एक फेक ब्रेकडाउन है, प्राइस नीचे गया है लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, या नीचे क्लोजिंग भी नहीं आई, प्राइस ऊपर आ गया है वापस। अब यहीं से
ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है और ये नीचे आ रहा है प्राइस। आपका ट्रेड जो बनता है वो इस कैंडल पे बनता है, यहाँ नीचे से लो से लेने का, यहाँ से। तो यहाँ से आपका एक ट्रेड बन सकता है। फ्यूचर में आप इसको सेल कर सकते हैं यहाँ से। और स्टॉप लॉस इसका यहाँ का रखिए और टारगेट आप 10% ले सकते हैं यहाँ। तो फिर आप पूरा होल्ड करना चाहते हैं मंथ में तो यहाँ तक का आप टारगेट रख सकते हैं। ऊपर साइड भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है, फर्स्ट टच, सेकेंड टच, थर्ड टच। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो आप क्या समझेंगे कि ट्रेंड चेंज हुआ है, अब अप साइड जाएगा। तो यहाँ पर जो आपने ट्रेड लिया है ये वाला, इसका स्टॉप लॉस आप ट्रेल करके यहाँ कर सकते हैं ये। तो आपका रिस्क काफ़ी कम हो गया और टारगेट ये नीचे का है। अल्ट्राटेक सीमेंट को आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं डाउन साइड मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट चार्ट ये है हमारा बजाज ऑटो का। ब्रेकडाउन आया है ये ट्रेंड लाइन का। ट्रेंड लाइन ये हाई से यहाँ से भी ड्रॉ हो जाएगी। बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड था ये जो ब्रेक हुआ है, यहाँ से बाज़ार में डाउन साइड मूवमेंट आ सकता है। और एक ट्रेंड लाइन जो अभी शॉर्ट टर्म में ये जो बनी है, ये एक टच, दो टच, ये तीन टच, फोर्थ टच ये क्रॉस हुआ है लेकिन इसके नीचे ही है। यहाँ से ऊपर निकल जा रहा है प्राइस तो इसको छोड़ दीजिए। अगर यहाँ से लो तोड़ दे रहा है तो आप यहाँ पे भी एक ट्रेड बना सकते हैं। अगर आता है तो यहाँ से ट्रेड लीजिए। ये स्टॉप लॉस रखिए अपना, टारगेट आप ले सकते हैं यहाँ तक का। तो बजाज ऑटो में भी सेल का व्यू बन रहा है, लेकिन डिपेंड करेगा कि अगली जो कैंडल बन रही है अगले दिन की वो इसके ऊपर बन रही है या नीचे। तो ट्रेड आपका इसके लो के नीचे से ही लेना पड़ेगा आपको, वरना इसको अवॉइड कीजिए। ये है NTPC। अब इसमें भी ये बड़े टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड लाइन है, लंबे समय की चल रही है जो, इसमें ब्रेकडाउन आया है और ये यहाँ से एक रिट्रेसमेंट जा रहा है। अब इसको हो सकता है कि रिटेस्ट करे, ये ग्रीन वाली जो ट्रेंड लाइन है उसको रिटेस्ट करे, लेकिन पॉसिबली ये रिट्रेस शायद ना करे क्योंकि एक ये छोटी जो टाइम फ्रेम में ये ट्रेंड लाइन बन रही है इसको भी रिस्पेक्ट कर रहा है बाज़ार। तो हो सकता है यहीं से ये रिटर्न आ जाए। अगर यहाँ से रिटर्न आता है तो आपका ट्रेड यहाँ से बन जाएगा। आप ये ट्रेंड लाइन के ऊपर का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। यहाँ से आपका ये ट्रेड सेल का बनेगा और टारगेट आप यहाँ तक का रख सकते हैं। लेकिन आपको इसके लो टूटने का वेट करना पड़ेगा, और लो नहीं टूट पाता है और यहीं से ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक कर देता है तो अब वापस एक ट्रेंड रिवर्सल आ जाएगा ऊपर साइड। ये देखिए UBL है स्टॉक, ये आपकी ट्रेंड लाइन बन रही है। 3 टच हो चुके हैं, 4th टच पे इसने सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ से भी एक ट्रेड बन सकता है। इसके नीचे का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर बाय साइड का इसको लॉन्ग जाएं तो इसके हाई, इस कैंडल के यहाँ से एक बाय ले सकते हैं और स्टॉप लॉस इसके लो का रख सकते हैं। टारगेट आपका ऑल टाइम के आसपास कहीं का रख सकते हैं, यहाँ तक का। यहाँ साइड में आपके लेवल दिख रहे हैं। बाइंग कहाँ से हो जाएगी, 1690 के ऊपर बाय हो जाएगा और 1654 के नीचे आपका स्टॉप लॉस। और यहाँ
95 का आपका टारगेट रख सकते हैं। बस आपको ट्रेंड लाइन में ये ध्यान रखना है कि कब अवॉइड करना है और कौन से ट्रेड आपके परफेक्ट बन रहे हैं जिस पे कि आप कॉन्फिडेंशियल ट्रेड ले सकते हैं। मेन चीज़ आती है किस चीज़ को अवॉइड करना है, उसको ध्यान रखना है। बस अवॉइड करना सीख गए चीज़ों को तो जितने ट्रेड लेंगे उसमें आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। अब ये देखिए इस स्टॉक में ट्रेंड लाइन कितनी बढ़िया बनी थी, परफेक्ट टच आए थे ये, है ना। और उसके बाद हुआ क्या, जब ब्रेकआउट आया तो बाज़ार में प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है इस ट्रेंड लाइन पे। ट्रेंड लाइन के ऊपर जा रहा है, फिर वापस ट्रेंड लाइन के अंदर आ जा रहा है, फिर ट्रेंड लाइन के ऊपर जा रहा है। एक बार यहाँ पे इसने रिस्पेक्ट किया ट्रेंड लाइन को पुरानी जो थी, फिर ऊपर निकल जा रहा है, फिर नीचे आ जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर दोबारा ये ट्रेंड लाइन पे रिस्पेक्ट कर रहा है। ऐसे चक्करों में आपको अवॉइड करना है चीज़ें। अवॉइड क्यों करना है, आपको तो पहले पता नहीं था कि ये ऐसे होगा। आपका तो यहाँ ब्रेकआउट आया, यहीं पे आपका ट्रेड बन जाता ना। लेकिन यहाँ पे देखिए अवॉइड करने के पहले संकेत आपको कैसे मिल रहे हैं। ये कितनी बड़ी वीक निकली है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग आई है, नहीं आई है, ट्रेंड लाइन के अंदर क्लोज किया है। अगली कैंडल बनी, इसने ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है, लेकिन ये देखिए आपका जो ये कैंडल पिछली कैंडल का वीक था, ये वीक काफ़ी ऊपर है और आपका ट्रेड बनता है यहाँ से आप ट्रेड लेते हैं और स्टॉप लॉस क्या होता है आपका यहाँ का, मतलब कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता आपका। यहाँ से ट्रेड लेते तो टारगेट जो भी हो, लेकिन आपका स्टॉप लॉस कितना बड़ा हो रहा था 17 पॉइंट का, और टारगेट आप कितना है 10 पॉइंट का लेते, ज़्यादा छोट। तो ऐसे ट्रेड को अवॉइड करना है। यहाँ पर देखिए ये कितना बढ़िया काम किया है। ये ट्रेंड लाइन बनी, ब्रेकआउट आया, और ट्रेंड लाइन के ब्रेक करने के बाद अगर यहाँ से आप ट्रेड लेते, ये हाई से यहाँ से ये आपका ट्रेड बनता, और इस लेवल पे आके दोबारा मार्केट में एक बार दोबारा बाइंग आई है यहाँ से, फिर ऊपर गया है। तो इस लेवल से आप देखो यहाँ पे मूवमेंट कितना बड़ा आया है, 41% तक का इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने के बाद। ये यहाँ इसके हाई पे ये ट्रेड बना आपका, और ये 41% तक का मूव। ट्रेंड लाइन काफ़ी बढ़िया काम करती है, और इससे आपको पता भी चल जाता है कि आगे आपका ट्रेंड क्या बनने वाला है। और आप अगर ट्रेडर हैं या फिर शॉर्ट टर्म काम करते हैं तो आपको ट्रेंड को अपना फ्रेंड बना के रखना है, क्योंकि आप जब तक ट्रेंड में काम करेंगे अच्छा पैसा बनाएंगे। ट्रेंड के अपोजिट जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि मार्केट में आपका प्राइस एक रेंज कंसोलिडेशन में फंस जाए प्राइस आपका, या फिर फ्लक्चुएशन में आपके स्टॉप लॉस हिट हो। लेकिन आप ट्रेंड में काम करेंगे तो ट्रेंड में आपका मूवमेंट भी एक फास्ट मूवमेंट आएगा, आपको कम समय तक वो ट्रेड होल्ड करने का रहेगा, और आपके टारगेट जल्दी आने के चांसेस होते हैं इसमें। तो ट्रेंड में काम करेंगे तो एक अच्छा पैसा बनेगा। इस प्रकार से आप ट्रेंड लाइन देख सकते हैं, काम कर सकते हैं इस पर।